क्षेत्र में राजपाल महेंद्र और प्रशांत में जमीनी विवाद को लेकर गोलाबारी हो गई, जिसमें राजपाल महेंद्र अशोक मोनू ने प्रशांत को अगवा कर लिया था, लेकिन प्रशांत किसी तरह इनके चुंगल से भाग गया। अब आकर उसने अपनी जान की गुहार के लिए एसएसपी से शिकायत की है। वहाँ से छुट के भागा, पहले गोली मारी मुझे, फिर गाड़ी रोक कर मुझे उन्होंने सोचा कि मर गया या कुछ भी हुआ, उन्होंने गाड़ी रोक ली। फिर मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे हाथ करे मैंने, तो मेरे हाथ पे कुछ बारूद के निशान लगे हैं ये यहाँ पे, और ये गोली में उन्होंने मेरे मारी। फिर मैं वहाँ से भाग निकला, उन्होंने मेरे पीछे गाड़ी दौड़ाई, फिर मैं खेतों में कूद दिया, बराबर में नहर की पटरी थी, तो उन्होंने सोचा मार के नहर में घेर देंगे इसे, तो मैं नहर की पटरी भागा, पीछे देखा गाड़ी भगा रहे हैं, फिर मैं खेत में कूद गया। फिर उन्होंने मेरे पीछे 6-7 फायर किए, मैं तब भी बच गया। फिर मैं एक मिला मुझे मोटरसाइकिल वाला, उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, वहाँ मेरे खिला मुझे मेरे चाचा मिल गए किसी तरह, वो वहाँ घूम रहे थे, तो उन्होंने मुझे थाने तक ले गए। फिर मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, दर्ज कराने के बाद मुझे यहाँ ले गई मेरठ जिला अस्पताल में, फिर मेरा इलाज हुआ। गढ़ रोड पर बस स्टैंड के सामने एक लॉन्च में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान लॉन्च के एक कमरे में एक लड़का और लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जो कि अपने आप को पति पत्नी बता रहे थे। बहरहाल पुलिस ने उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। पुलिस ने यह चेकिंग अभियान 10 अक्टूबर को आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चलाया है। मेरे बेटे का डाल दिया, ये वहाँ पर्ची थी। हेलो, हाँ क्या बात है, अरे थोड़ी सा कर लेंगे। पूरे शहर में माननीय मुख्यमंत्री के दौरे को लेके भी और एक जनरल रूटीन के तौर पर पूरे मेरठ शहर में अलग अलग टीमें बनाकर कप्तान साहब के और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही है, जिसमें साइबर कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पिक्चर हॉल्स, इन सब की आकस्मिक रूप से चेकिंग होगी। समय समय पर चेकिंग की जाएगी, रात में भी दिन में भी। और हम लोग इस बात को देखेंगे कि इन चेकिंग के दौरान कहीं बाहर से या लोकल कोई ऐसा अवैध व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो शहरों में आ जाती हैं वीवीआईपी प्रोग्राम के दौरान, उन सब की चेकिंग की जा रही है। 22 से 23 अक्टूबर की रात को ग्राम पीपली खेड़ा थाना खरखौदा में मौलाना खुर्शीद अहमद, मौलाना शान मोहम्मद, मुफ्ती मोहम्मद हसन हनफी मसलक के उलेमाओं के साथ गैर मुकल्लदों ने कातिलाना हमला किया था, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई थी और बुरी तरह से उनका अपमान भी किया था। यह मजहब के आधार पर एहसाराने कार्य है। अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनकी जमानत भी हो चुकी है। अब पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनको कानूनी धाराओं के आधार पर इंसाफ दिलाने की मेहरबानी करें। पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से मिलकर एक शिकायत पत्र दिया है। आज तो हमने मेमोरेंडम में ये बात रखी है कि जिन लोगों के खिलाफ धाराएं हैं उनकी जमानतें किस बुनियाद पर हो गई हैं और धाराएं कैसे खत्म। जमानत तो हो जाती है लेकिन धाराएं कम किस बुनियाद पर हो गई है। अगर धाराएं जालिम जुल्म करने वालों की ऐसे कम होती रहेंगी तो जुल्म तो बढ़ जाएगा। वही मांग की है हमने सर से, मेमोरेंडम दिया उनको। शिवाजी रोड स्थित सरस्वती प्लाजा में पैनासोनिक प्रीमियम पार्टनर आउटलेट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का उद्घाटन मनिंदर सिंह जिला रीजनल मैनेजर यूपी ने किया। ऐसे आगे जाओगे सभी ले लेना, काटना मत जरा, अभी रुक जाओ 2 मिनट। जी दादा हो गया, ले गया यार ये भी। पिछले कई दिनों से बिजली कर्मचारियों ने विद्युत विभाग पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रखा है। अब इन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोगों से भीख मांगी।
दिन से हमारी हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल का सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी संविदा कर्मचारियों को 5 साल से कोई भी ईपीएफ का पैसा नहीं मिला और ना तनख्वाह मिली 5 महीने से। इस बात को लेकर हम लोगों का आक्रोश है और हमारी मांग है कि इन्हीं सभी कर्मचारियों को जो संविदा का नाम है उसे हटाकर सरकारी कर्मचारी का नाम दिया जाए, इनकी भर्ती करी जाए और इतना इनकी भर्ती नहीं होगी इतना हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा, किसी भी कीमत पर यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आज हमारा कार्यक्रम था कि जो इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला इन अधिकारियों को बता दें कि अधिकारी भीख मांगने पर उतारू हुए हैं केवल इस बात को लेकर कि जो आप तनख्वाह इन लोगों को नहीं दे रहे और बाकी सभी मदों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन संविदा के नाम पर इनके पास पैसा नहीं है। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश वासी हिंदुस्तान में हो रहे घोटाले से एवं देश के बाहर विदेशी बैंकों में जमा काले धन तथा उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर क्षुब्ध हैं। इस संबंध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। में हमारी कुछ मांगे हैं, मांगों को लेके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी मांग ये है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। जब से उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आई है तब से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रही है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमेशा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और जेल में अंदर डाला जा रहा है। निर्दोष हिंदुओं को जेल में बंद किया जा रहा है और जो गुनाहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो बड़े नोटों का चलन है वो तुरंत बंद किया जाए। जो भ्रष्टाचारियों का धन विदेशों में जमा है उसे भारत लाकर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित